ये कहानी है योर्की और केली की। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम है सैन जुनिपेरो। और ये कोई साधारण शहर नहीं है। ये जो शहर है वो फिजिकली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आखिर ये शहर क्या है, इस बारे में हम आगे की कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और सैन जुनिपेरो शहर में हमें एक रेस्टोरेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है टकर्स। और इस एपिसोड में मेकर्स ने जो है समय को बड़े ही स्मार्ट तरीके से दिखाया है। उन्होंने इस टाइम पीरियड को दिखाने के लिए हमेशा ही एक फिल्म के पोस्टर का इस्तेमाल किया है ताकि फिल्म को देखने के बाद हमें आइडिया लग सके कि आखिर ये समय कौन सा है। और इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पोस्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है द लॉस्ट बॉयज। और द लॉस्ट बॉयज फिल्म जो है वो 1987 में आई थी, यानी कि ये समय जो है 1987 का है। उसके बाद हमें योर्की देखने को मिलती है जो कि रास्ते पे अकेली चली जा रही है और जो अंदर से सहमी हुई लग रही है। और उसके बाद हम केली को देखते हैं। केली के पीछे एक लड़का पड़ा है जो उससे बात करना चाहता है, लेकिन केली उसको इग्नोर कर रही है। और केली उससे कहती है कि हमारे बीच जो भी था अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी वो लड़का जो है केली का पीछा करते रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योर्की जो है इसी क्लब में है और वो घूम रही है और गेम्स खेल रही है। और जब योर्की एक जगह बैठी होती है तभी अचानक उसके पास केली आती है और कहती है कि इस नाटक में तुम मेरा साथ दो, मुझे उस लड़के को भगाना है, इसलिए तुम कहना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हम दोनों को बातें करनी है। और योर्की ऐसा ही करती है, वो केली का साथ देती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उस लड़के को भगा देते हैं। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। उसके बाद केली योर्की से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, और योर्की कहती है कि उसे डांस करना नहीं आता। लेकिन फिर भी केली उसे डांस करने के लिए लेके जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। और एक समय के बाद योर्की को मजा आने लगता है, लेकिन योर्की की नजर जैसे ही आसपास के लोगों पे पड़ती है उसे लगता है कि लोग उसे देख रहे हैं और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। योर्की आखिर ऐसी क्यों है कि उसे लोग देखते हैं तो वो इतनी परेशान क्यों हो जाती है, इस बात का पता हमें आगे की कहानी में चलेगा। उसके बाद केली उसे ढूंढते हुए बाहर आती है और वो बाहर आकर के योर्की से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम अंदर से बाहर क्यों आ गई। और तब वो कहती है कि तुमने नहीं देखा कि लोग हमें कैसे घूर रहे थे, लोग ये सोच रहे थे कि दो लड़कियां एक साथ। और तब केली कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जमाना अब बदल रहा है, दो लड़कियां एक साथ डांस करें या दो लड़के एक साथ डांस करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद केली जो है योर्की को टच करने लगती है और कहती है कि आज मेरे साथ तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती। और ये सुनने के बाद योर्की थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। और वो उसका नाम बताती है कि उसका नाम है ग्रेग। और उसके बाद वो कहती है कि उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद योर्की वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि योर्की अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर रही है और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। वो अलग अलग तरीके के लुक्स ट्राई कर रही है, लेकिन अंत में उसे वही पसंद आता है जैसा वो पहले थी। और उसके बाद वो फिर से उसी क्लब में आती है जहाँ वो केली से मिली थी और वो केली को ढूंढने लगती है। और इस बार उसकी नजर भी केली पे पड़ती है और केली भी इसे देखती है, लेकिन केली इस बार इसे कुछ ज्यादा भाव नहीं देती। लेकिन केली के इग्नोर करने के बावजूद जो है योर्की उसे देखती ही रहती है। और थोड़ी देर के बाद केली जब वॉशरूम में जाती है तो योर्की उसके पीछे पीछे जाती है और वो उसे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। क्या केली उसे सिखाएगी कि आखिर ये सब चीजें कैसे करते हैं। और केली कहती है कि क्यों नहीं। और उसके बाद केली जो है योर्की को अपने कमरे पे लेके जाती है और उसके बाद दोनों सेक्स करते हैं। और सेक्स के बाद योर्की केली को बताती है कि आज से पहले उसने ऐसा कभी भी नहीं किया था और ये उसका फर्स्ट टाइम था। और तब केली पूछती है कि तुमने ऐसा किसी लड़के के साथ भी नहीं किया। तब वो कहती है कि नहीं। और वो ये भी बताती है कि उसे लड़कों के साथ करना भी नहीं है। तब उसे केली बताती है कि वो एक बायसेक्सुअल है। और केली ये भी बताती है कि वो शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति की जो है डेथ हो चुकी है। और इन बातों से जो है दोनों में एक रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बातों के साथ साथ केली का ध्यान जो है घड़ी पर भी है। और जैसे ही घड़ी में 12 बजता है ये सीन खत्म हो जाता है। और उसके थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि योर्की फिर से केली को ढूंढने के लिए उसी क्लब में जा रही है, लेकिन इस बार केली उसको वहाँ पे नहीं मिलती है। और जब वो एक आदमी से पूछती है कि केली उसे कहाँ मिलेगी, तब वो उसे कहता है कि तुम क्वेगमायर जाके क्यों नहीं ढूंढती। उसके बाद योर्की जो है क्वेगमायर पहुंचती है। क्वेगमायर में लोग जो है बड़े ही अजीब तरीके के हैं। दरअसल क्वेगमायर एक सेक्स क्लब है और वो जगह जो है योर्की को पसंद नहीं आ रही है। तभी योर्की की मुलाकात उस लड़के से होती है जो लड़का शुरुआत में केली का पीछा कर रहा था। और वो उससे पूछती है कि तुमने केली को देखा क्या। वो कहता है कि मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, वो शायद इस टाइम में नहीं है, तुम दूसरा टाइम क्यों नहीं ट्राई करती, जैसे कि 80s, 90s, और मैंने उसको एक बार 2002 में भी देखा है। अभी ये बातें आप लोगों के समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आगे इसके बारे में पता चलेगा कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। उसके बाद योर्की पहुंचती है 1996 में। और इस समय का पता हमें इसलिए चलता है क्योंकि एक टीवी चल रहा है, उसके पास जो है एक टैग लगा है जिसमें लिखा हुआ है 1996 मॉडल। लेकिन योर्की को केली यहाँ भी नहीं मिलती है। और उसके एक वीक के बाद जो है योर्की सीधा 2002 में पहुंचती है केली को ढूंढने के लिए।
और यहाँ पे हमें समय का पता इसलिए चलता है क्योंकि टकर्स क्लब के ऊपर बोर्न आइडेंटिटी फिल्म का पोस्टर लगा होता है जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। और इस बार योर्की को जो है केली मिल जाती है और योर्की देखती है कि केली बहुत खुश है और वो जो है मजे कर रही है यहाँ पे। उसके बाद जब योर्की केली के पास जाती है तो वो उसे देख के गुस्सा हो जाती है और फिर बातों बातों में दोनों में झगड़ा होने लगता है। केली उसे कहती है कि जो भी हुआ वो हो गया, खत्म हो गया सब, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। और ये सुनने के बाद योर्की को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद केली को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही डांट दिया योर्की को और उसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। और थोड़ी देर के बाद योर्की जो है उसे छत पे मिलती है और उसके बाद केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पे सिर्फ मजे करने के लिए आई है, उसे किसी भी तरीके का कोई भी सीरियस रिलेशन नहीं चाहिए। और उसके बाद वो ये भी कहती है कि योर्की सब लड़कियों से बिल्कुल ही अलग है। योर्की उसे अपने तरफ खींचती है और उसके बाद से जो है फिर से दोनों एक हो जाते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। और उसके बाद जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पे हमें सारी बातें पता चलती है कि आखिर इस कहानी में चल क्या रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये एक वर्चुअल रियलिटी है जहाँ पे लोग थोड़े समय के लिए आते हैं इस सैन जुनिपेरो में और जिंदगी के मजे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हमेशा ही यंग रहते हैं और वो जिस टाइम में चाहे उस टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। और जिनको ये जगह अच्छी लग जाती है वो मरने के बाद यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं। मरने के बाद उनके माइंड को जो है परमानेंट वेब पे अपलोड कर दिया जाता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए यहाँ रह पाते हैं इस वर्चुअल रियलिटी में। और यहाँ पे केली जो है योर्की को कहती है कि वो उससे रियल वर्ल्ड में मिलना चाहती है, लेकिन योर्की केली को मना करती है कि वो उससे मिलने ना आए। और योर्की ये भी कहती है कि तुम मेरी हालत नहीं देख पाओगी और तुम जब मुझसे रियल वर्ल्ड में मिलोगी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगी। लेकिन केली फिर भी नहीं मानती, वो कहती है कि वो जरूर मिलने आएगी। और यहाँ पे केली जो है अपने पति के बारे में बताती है कि उसका नाम रिचर्ड था और उसकी 2 साल पहले मौत हो गई और अगर रिचर्ड चाहता तो वो सैन जुनिपेरो में हमेशा के लिए रह सकता था जहाँ पे ये एक दूसरे से मिल सकते, लेकिन रिचर्ड ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद योर्की पूछती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी को अगर मरने के बाद जीने का मौका मिले तो वो मना कैसे करेगा। तब केली कहती है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है और वो नहीं चाहता था यहाँ पे रहना। और इस बात का पता हमें आगे कहानी में चलेगा कि आखिर रिचर्ड ने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद 12 बजते ही ये सीन भी खत्म हो जाता है। दरअसल जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको ट्रायल के लिए 1 वीक में सिर्फ 5 घंटे के लिए सैन जुनिपेरो में भेजा जाता है कि ये जगह उनके लिए है या नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि योर्की और केली वीक में सिर्फ 1 बार मिलते हैं, वो भी 5 घंटे के लिए। और उसके बाद अब हमें कहानी में पहली बार रियल वर्ल्ड देखने को मिलता है, वर्चुअल रियलिटी से दूर। और यहाँ पे हम केली को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी महिला है और एक वृद्ध आश्रम में रह रही है और ये किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रही है और इसके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। और इसीलिए ये हर एक वीक जो है 5 घंटे के लिए सैन जुनिपेरो में जाती है जहाँ पे वो बिल्कुल भी जवान है, लेकिन रियल वर्ल्ड में केली एक बूढ़ी महिला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि केली योर्की से मिलने के लिए एक हॉस्पिटल में जा रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि योर्की जो है एक बेड पे लेटी हुई है, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, सिर्फ उसका माइंड चल रहा है, वो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ भी कर नहीं सकती। और ये देखने के बाद केली को समझ में आता है कि आखिर योर्की क्यों मना कर रही थी कि वो उससे मिलने नहीं आए। लेकिन केली उसके पास जाती है और उसके कान में कहती है कि देखो मैं तुमसे नहीं डरी, तुम अभी भी मुझे अच्छी लग रही हो। और उसके बाद जब केली यहाँ से जा रही होती है तब उसकी मुलाकात जो है ग्रेग नाम के एक आदमी से होती है जो उसे योर्की की पूरी कहानी बताता है। ग्रेग वही आदमी है जिससे योर्की की शादी होने वाली है और आखिर ऐसा क्यों होने वाला है ये बात भी हमें ग्रेग बताता है। और यहाँ पे ग्रेग केली को बताता है कि योर्की हमेशा के लिए सैन जुनिपेरो जा रही है, यानी कि योर्की अभी मरने वाली है। और ये सुनने के बाद केली कहती है कि आखिर क्यों। तब उसे ग्रेग बताता है कि जब योर्की 21 साल की थी तब उसने अपने घर में बताया कि वो एक लेस्बियन है। ये सुनने के बाद उसके घर वाले बिल्कुल भड़क गए, वो कहने लगे कि उन्हें एक लेस्बियन लड़की नहीं चाहिए, ये एक बीमारी है। और उसके बाद घर वालों से लड़ाई करने के बाद योर्की वहाँ से आने लगी और आते आते जब वो गाड़ी तेज चला रही थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और वो पिछले 40 साल से ऐसे ही जी रही है एक बेड पे। और इसीलिए वो सैन जुनिपेरो में रहना चाहती है ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, क्योंकि अभी उसे सिर्फ 5 घंटे के लिए सैन जुनिपेरो में जाने दिया जाता है, लेकिन वो मरने के बाद हमेशा के लिए वहाँ रह सकती है। और इसीलिए ग्रेग उससे शादी कर रहा है, क्योंकि इच्छा मृत्यु के लिए 3 लोगों की रजामंदी चाहिए होती है, डॉक्टर की, पेशेंट की और एक घर वालों की। और योर्की की फैमिली ने बहुत पहले उसे त्याग दिया है, वो कभी इस बात की रजामंदी नहीं देंगे। इसीलिए ग्रेग उससे शादी कर रहा है ताकि उसे वो रजामंदी मिल जाए और योर्की हमेशा के लिए सैन जुनिपेरो में चली जाए। और ग्रेग बताता है कि कल सुबह 8 बजे उनकी शादी है और उसके बाद योर्की को क्लाउड पे अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि योर्की मर जाएगी। और ये सुनने के बाद केली ग्रेग से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उन दोनों को 5 मिनट के लिए कनेक्ट कर सकता है क्या सैन जुनिपेरो में। पहले तो ग्रेग मना करता है, लेकिन अंत में ग्रेग मान जाता है और वो उन दोनों को कनेक्ट कर देता है।
और उसके बाद केली योर्की को प्रपोज करती है और कहती है कि क्या तुम ग्रेग के बदले मुझसे शादी करोगी। और ये सुन के योर्की बहुत ही खुश हो जाती है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और उसके बाद केली योर्की के इच्छा मृत्यु वाले फॉर्म पे साइन कर देती है और योर्की को हमेशा के लिए क्लाउड पे अपलोड कर दिया जाता है और वो सैन जुनिपेरो में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि योर्की सैन जुनिपेरो में बिल्कुल भी अकेली है, क्योंकि केली वीक में सिर्फ 5 घंटे के लिए आती है और बाकी पूरा समय योर्की यहाँ पे अकेली ही बिता रही है। और फिर केली वीक में एक बार यहाँ पे आती है और केली को देख के योर्की बहुत ही खुश होती है और केली को कहती है कि तुम भी हमेशा के लिए यहीं पे आ जाना जब वहाँ पे तुम्हारी डेथ हो जाए। लेकिन केली बिल्कुल भी यहाँ नहीं आना चाहती मरने के बाद। और तब योर्की कहती है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, मैं पूरे वीक यहाँ पे अकेली रहती हूँ और तुम वीक में सिर्फ 5 घंटे के लिए आती हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तब केली कहती है कि मैंने तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं किया, मैंने तुमसे शादी इंसानियत के नाते की ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। और उसके बाद ये बात और भी बढ़ने लगती है। योर्की कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि तुम्हारे पति ने सैन जुनिपेरो को नहीं चुना इसलिए। तुम्हारा पति मतलबी आदमी था, वो तो चला गया, उसने तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं। और ये सुनने के बाद केली और भी गुस्सा हो जाती है और वो योर्की को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे पति के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मैं और मेरे पति 49 साल तक एक साथ थे और हमारी एक बेटी थी जो कि 39 साल की उम्र में मर गई और उसके मरने के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई, हमारी जिंदगी बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। और जब मेरा पति मर रहा था और उसे कहा गया कि तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ जहाँ तुम हमेशा जवान रहोगे और तुम यहाँ कभी भी नहीं मरोगे, और तब मेरे पति ने कहा कि मैं उस चीज को कभी भी नहीं चुनूंगा जो चीज मेरे बेटी को नहीं मिली। और वो मर गया, लेकिन वो सैन जुनिपेरो नहीं आया। और इसीलिए केली भी इस जगह पे नहीं आना चाहती, क्योंकि वो भी सोचती है कि मरने के बाद कोई किसी से नहीं मिल सकता और मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद केली वहाँ से जाने लगती है और वो बहुत तेज गाड़ी चलाती है। अचानक उसका एक्सीडेंट होता है और वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और तभी वहाँ पे योर्की आती है और उसे उठाती है। और ये ऐसा क्षण है जहाँ पे दोनों को कुछ फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि केली को कुछ ऐसी चीज समझ में आ रही है जिस चीज को वो समझना नहीं चाहती थी। और तभी 12 बज जाता है और उसके बाद केली वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि केली का आखिरी समय चल रहा है और वो अपने केयर टेकर को कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि आखिर उसे क्या करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि केली बेड पे लेटी हुई है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और उसके बाद हमें सैन जुनिपेरो देखने को मिलता है और दूसरी तरफ हमें यह भी पता चलता है कि केली अब मर चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि योर्की सैन जुनिपेरो में अकेली है और वो एक कार ड्राइव कर रही है और तभी उसकी नजर पड़ती है केली पे, यानी कि केली भी मरने के बाद यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो गई है। और उसके बाद दोनों एक साथ चले जाते हैं। ये एपिसोड जो है ब्लैक मिरर के कुछ गिने चुने एपिसोड्स में से है जिसकी एंडिंग जो है एक हैप्पी एंडिंग है और इस एपिसोड को ब्लैक मिरर के कुछ खास एपिसोड्स में से एक माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।